बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आई हूँ चने दाल की एक ज़बरदस्त और आसान रेसिपी। यकीन माने कि अगर आप ये रेसिपी चने दाल की बनाना सीख गए तो फिर और किसी रेसिपी को आप नहीं आजमाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये बहुत मज़ेदार चना दाल की रेसिपी। इसके लिए हमने आधा किलो ले ली है चना दाल। दाल को हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, इसमें कोई कंकर या कोई ख़राबी नहीं। दाल को अच्छी तरह से धो लेंगे और इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। इसको मैं धो लेती हूँ। तो 3 मरतबा धोने के बाद दाल को हम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो ये आइडियल है, वरना 1 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। कवर कर देंगे। चने की दाल हमारी जो फूल गई है, ये आप देखें कितनी अच्छी फूली है। अब इस पानी समेत हम इसे कुकर में डाल देंगे और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और भी डालेंगे। 2 चम्मच डाल देंगे सुर्ख मिर्च, हाफ टी स्पून डाल देंगे हल्दी, 2 टीस्पून नमक डालकर प्रेशर लगा देंगे। ये साबुत ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर है, अजवाइन। ये तमाम चीज़ें हमारी जाने वाली हैं इस दाल में। 1 प्याज हमने दरमियानी काट ली है बारीक, 2 सस मिर्च ले ली है, 2 बड़े टमाटर हमने ग्राइंड कर लिए हैं, 1 सस मिर्च इसके साथ ही हमने ग्राइंड कर ली है। दाल का पानी हमारा ड्राई हो चुका है, आप देख रहे हैं, और बहुत अच्छी ये सॉफ्ट हो गई है और इसका पानी आपने ड्राई कर लेना है। अगर आप चावल के साथ खा रहे हैं तो इसमें आप पानी बाद में ऐड कर सकते हैं। रोटी के साथ इसे ड्राई ही रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल शामिल कर देंगे और इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने काट ली थी, और इस प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना। जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच और इसको भी फ्राई कर लेंगे। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से फ्राई करना है, तभी दाल में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट पैदा होगा। यहाँ ये भी बताती चलूँ कि अगर आप चाहें तो दाल आप देचके में से निकाल लें और उसमें ही ये भगार बना सकते हैं। थोड़ा सा देसी घी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट पैदा हो जाएगा हमारी दाल में। टमाटर का जो हमने पेस्ट बना लिया था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। आप भी देसी घी हो तो ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, आपकी दाल बहुत टेस्टी बनेगी। तो इस मसाले को हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई बहुत अहम होती है मसाले की। अगर आप इसकी प्रॉपर भुनाई नहीं करेंगे तो उसमें कच्चापन होगा और दाल में वो टेस्ट पैदा नहीं हो सकेगा। तो आप देखें यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसमें सस मिर्च का ऐड करेंगे और जो गर्म मसाले हमने आपको पहले बता दिए हैं वो 1 बाय 1 इसमें शामिल करते जाएंगे। धनिया पाउडर, साथ में ज़ीरा पाउडर, और यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं अजवाइन ज़रूरी इसमें शामिल करें क्योंकि चने की दाल बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक होती है। तो ये जब आप शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल तकलीफ़ नहीं देगी। मसाला हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। दाल को बहुत ज़्यादा आप ब्राइट रखना चाहते हैं तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ मसाले को थोड़ा रंग देने के लिए 1 चम्मच डाल दी है सूख मिर्च, और इसको हम अच्छे से भुनाई होने के बाद जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा बिल्कुल, तो हम अब शामिल कर देंगे इसको चना दाल में जो हमारी पहले से बॉयल हो चुकी है और हमने खानी है चावल के साथ। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे आप कवर कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालने के बाद, कवर करने के बाद हमारी दाल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई। इसको हम
एक डोंगे में निकाल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत फ्लेवरफुल ये दाल बनकर तैयार हुई। तो दोस्तों आज की रेसिपी चना दाल की थी और ये दाल बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होती है। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। ये दाल आप देसी घी के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत इसकी लुक है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप ज़रूर ये दाल घर में बनाएं और इसको टेस्ट करें। हरे धनिए से हम इसको गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च भी इसके ऊपर बारीक काट के इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अगर आप रोटी के साथ खाएंगे तो मज़ा देंगी, अगर आप सब्ज़ मिर्च को पसंद करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।